यदि दक्षिण को दक्षिण पश्चिम बन जाए, बताए थे, ध्यान दीजिएगा। अगर दिमाग में आप लोग को ये डायरेक्शन आप लोग को पता है तो दिमाग में भी भुला सकते हैं। इधर उत्तर होता है, इधर दक्षिण होता है, इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है। इतना लिखने का नहीं, बनाते बनाते आपको समझ में आने लगेगा। उत्तर पूरब, पूरब उत्तर, या दक्षिण पूरब, पूरब दक्षिण, यही ना होता है। दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण, दक्षिण पूरब या सॉरी उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर, यही होता है। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आप लोग को समझाया था कि एक तरह का ये ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग नए जगह जाते हैं जहां पे हम लोग को पता नहीं रहता है, तो कभी कभार होता क्या है, देखते क्या है कि सूरज इधर उगा हुआ है, फिर भी लगता है यार इधर पूरब नहीं, इधर तो पश्चिम होना चाहिए, है ना। कितना भी दिमाग को कहिए ना सूरज इधर हुआ हुआ तो इधर पूरब होगा, लेकिन दिमाग कहेगा ना ना इधर पूरब नहीं, इधर पश्चिम है। अगर इधर पश्चिम दिखाई देगा तो उसका उल्टा पूरब। तो उत्तर जो है दक्षिण और दक्षिण जो है उत्तर। मतलब एक बार डायरेक्शन चेंज हुआ तो सभी डायरेक्शन उसी के अनुसार क्या हो जाता है, चेंज। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन में तो एक ही लाइन लिखा ही है, बहुत सारे लाइन लिख देगा। दक्षिण को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, लिख देगा। दक्षिण को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, पश्चिम को उत्तर पूरब का पश्चिम कहा जाए, उत्तर को उत्तर पूरब कहा जाए। तो बताइए कि पश्चिम को क्या कहा जाए। तो इतना कहने का बेहतर तरीका है कि आप पहला लाइन पढ़िए और आंसर दीजिए। पहला लाइन क्या लिखा हुआ है, दक्षिण दक्षिण पश्चिम बन जाए, तो दक्षिण दक्षिण पश्चिम बन जाए, मतलब 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अब जिसके बारे में पूछा जाए, लास्ट पहुंच जाइए, जिसके बारे में पूछा जाए 45 डिग्री क्लॉकवाइज, मतलब आधा घर क्लॉकवाइज घुमा देंगे। तो चलिए किसके बारे में पूछा जा रहा है, उत्तर क्या होगा, तो उत्तर को सही डायरेक्शन में घुमा दीजिए। आंसर जल्दी बोलिए क्या कहलाएगा, उत्तर पूरब। क्लियर हो गया, जो नए आए हैं उनको भी समझ में आ गया होगा। बहुत सारा बोल देगा दक्षिण पूरब उत्तर बन जाए, उत्तर पूरब पश्चिम बन जाए। इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल पहला पढ़िए और लास्ट में जिसके बारे में पूछा जा रहा है दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए। देखिएगा कहां था, दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, इसका मतलब 1.5 घर, हाँ या ना। तो जिसके बारे में पूछ रहा उत्तर पश्चिम क्या हो जाएगा, तो उत्तर पश्चिम को आप उसी तरह से 1.5 घर घुमा दीजिए विद्यार्थी जी, क्या कहलाएगा, दक्षिण। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण। बीच में भी जो लिखा होगा उसको 1.5 घर घुमाया होगा, देख लीजिए। उत्तर पूरब को पश्चिम बन जाए, तो उत्तर पूरब देखिएगा पश्चिम बन जाए, तो उत्तर पूरब पश्चिम, देखिए 1.5 घर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जिसको भी कहेगा एक बार जो हुआ उसी के अनुसार सब चेंज हो जाता है। मतलब पहला पढ़ेंगे और लास्ट पहुंचेंगे, बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, आप लोग बना के आए होंगे, होमवर्क था नहीं, तो जो नए विद्यार्थी आए उनके लिए तो मैंने बता दिया, और जो पुराने विद्यार्थी हैं बना के आए पूछ लेंगे। 5 दक्षिण पूरब उत्तर, दक्षिण पूरब उत्तर, देखिए दक्षिण पूरब उत्तर हो गया, सही है। आगे क्या कह रहा है, उत्तर पूरब पश्चिम, बीच में पढ़ना नहीं चाहिए लेकिन आप पढ़ रहे हैं तो देखिए उत्तर पूरब पश्चिम, देखिएगा ये भी 1.5 घर हुआ कि नहीं हुआ। तो जिसके बारे में पूछ रहा है दक्षिण क्या बन जाएगा, क्या पूछ रहा है, तो दक्षिण को भी आप उसी तरह से 1.5 घर घुमा दीजिए, 1 घर अब आधा घर 1.5 घर, यानी आंसर क्या कहलाएगा, उत्तर पूरब। क्या आंसर नहीं दिया आप लोग, फिर से भाई आप लोगों को क्या करना है, पहला पढ़ना उसके बाद लास्ट पे जाना है, बीच में पढ़ना नहीं है। डायरेक्शन हम लोग का था उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, इन दोनों के बीच रहेगा तो उत्तर पूरब या पूरब उत्तर, दक्षिण पूरब या पूरब दक्षिण, दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण, उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर। चलिए क्या पूछा जा रहा है देखते हैं। पहली क्वेश्चन, उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए, उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए, 1.5 घर आगे की बात किया जा रहा है। दक्षिण पूरब दक्षिण हो जाए, साउथ ईस्ट बिकम साउथ, दक्षिण पूरब, अच्छा दक्षिण हो जाए, ये तो गड़बड़ कर रहा है।
नहीं, उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए, यहां तक तो सही है। दक्षिण पूरब दक्षिण हो जाए, ये गलत हो गया। तो पूछ रहा है पश्चिम क्या होगा, क्या पूछ रहा है, पश्चिम क्या होगा। तो पश्चिम को 1.5 घर घुमाए तो दक्षिण पूरब नहीं दिया, दिया, इसको सुधार लीजिए। दक्षिण पूरब 1.5 घर आगे बढ़ा देते हैं, 1.5 घर आगे बढ़ा देंगे ऐसे तो क्या हो जाएगा, उत्तर। तो दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, लिख दीजिए। दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए तो पश्चिम क्या होगा, तो पश्चिम क्या हो जाएगा, दक्षिण पूरब। आपको ऐसे भी परीक्षा में ध्यान रखिएगा, पूरा मत पढ़िएगा, पहला पढ़िएगा लास्ट पढ़िएगा, याद रह जाएंगे। सुधा राधा शतरंज खेलने के लिए मानक व्यवस्था में बैठकर शतरंज खेल रही है। शतरंज का मतलब जानते होंगे, शतरंज ऐसे ही इस रूप में ही रहते हैं, ऐसे ऐसे बैठते हैं, यस या नो, इसी डायरेक्शन में ना बैठते हैं। तो सुधा राधा शतरंज खेलने के लिए मानक व्यवस्था में बैठकर शतरंज खेल रही है। सुधा ने ध्यान दिया कि उसकी घड़ी में घंटे वाली सुई 6 बजे का समय दर्शा रही है, घंटे वाली सुई 6 बजे का समय दर्शा रही है और वह उत्तर पूर्व दिशा में थी। तो राधा की घड़ी में घंटे वाली सुई किस दिशा में दर्शा रही है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ही सुधा राधा शतरंज खेल रहा है मतलब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, और जब अपोजिट होते हैं इसका मतलब है विद्यार्थी जी हम दोनों, जैसे हम दोनों अपोजिट है मतलब फेस टू फेस है। तो जब फेस टू फेस होता है तो सारा चीज अपोजिट, मेरा दायां हाथ आपके बायां हाथ होगा, मेरा बायां हाथ आपके दाएं हाथ की तरफ होगा, यस या नो। मेरा दायां पैर आपके बाएं पैर की तरफ, आपका बायां पैर मेरे दाएं पैर की तरफ। मेरी घड़ी में कलाई में इधर होगा तो आपकी घड़ी की कलाई इधर होगा, यस या नो। उल्टा हो जाएगा तो हर एक चीज क्या होता है, डायरेक्शन उलट जाता है, हर एक चीज का डायरेक्शन उलट जाता है। तो उत्तर पूरब है तो उत्तर पूरब का उल्टा हो जाएगा, उत्तर का उल्टा दक्षिण, पूरब का उल्टा पश्चिम, अर्थात आंसर क्या कहलाएगा, दक्षिण पश्चिम, अर्थात आपका आंसर ए। नाम के लिए डरा दिया आपको, शतरंज खेल रहा है, शतरंज से मतलब क्या है कि एक दूसरे के क्या है, अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो हमारी घड़ी दाएं तरफ है तो आपकी घड़ी मेरे तो बाएं तरफ हो जाएगा, हाँ या ना। यहां देखिए एक घड़ी में 4:30 का समय दर्शा रही है, मिनट वाली सुई पूरब की ओर इंगित करती है तो घंटे वाली सुई, तो 4:30 का मतलब, रुक जाइएगा विद्यार्थी जी, 4:30 का मतलब मिनट की सुई 6 पे, मिनट की सुई 4:30 का मतलब विद्यार्थी जी मिनट की सुई 6 पे। अब घंटे की सुई विद्यार्थी जी इन दोनों के बीच ही ना कहीं रहेगा, इन दोनों के बीच ही ना कहीं रहेगा, इन दोनों के बीच का मतलब विद्यार्थी जी है ना 45 डिग्री पहले, 30 डिग्री पहले, जो भी कितना डिग्री भी रहेगा लेकिन 90 से कभी रहेगा, हाँ या ना। 4:30 का मतलब है यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, सही है। अब ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ मिनट वाली सुई किधर है, पूरब, तो मिनट वाली सुई पूरब विद्यार्थी जिधर उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, तो इससे कह रहा है 45 डिग्री आगे इधर, तो 45 डिग्री इधर क्या कहलाएगा, उत्तर पूरब, आंसर क्या कहलाएगा, उत्तर। फिर से कलम रोके, इसमें मत घूमिएगा, मिनट की सुई दिया हुआ तो मिनट की सुई और घंटा की सुई जो है, घंटा की सुई थोड़ा सा पहले, घंटा की सुई थोड़ा सा, मिनट की सुई पूरब तो इससे थोड़ा सा पहले कौन हो जाएगा, उत्तर पूरब, हाँ या ना। नानू और नीनू सुबह सुबह एक दूसरे के विपरीत साइकिल यात्रा कर रहे हैं। नानू सूर्य की दिशा में यात्रा करता मतलब पूरब की ओर, नानू किधर, पूरब की ओर। कुछ समय बाद नानू बाएं मुड़ जाता है और नीनू दाहिने मुड़ जाता है। अब भी दोनों एक दूसरे के समानांतर यात्रा कर रहे हैं, तो अब भी दोनों किस दिशा में चल रहे हैं, तो सीखिएगा, क्लियर कीजिएगा। नानू सही है, सूरज की दिशा में, देखिएगा सुबह सुबह एक दूसरे के विपरीत यात्रा कर रहे हैं, नानू सूरज के दिशा में यात्रा कर रहा है मतलब पूरब, हाँ ना। अब पूरब यात्रा कर रहा है, कुछ समय बाद नानू बाएं मुड़ जाता है, तब पूरब से बाएं मतलब उत्तर, पूरब से बाएं मतलब उत्तर,
नानू उत्तर हो गया। सही है। दूसरा नीनू, नीनू, नीनू देखिएगा विद्यार्थी जी, देखिएगा कहां गया नीनू, इसके अपोजिट यात्रा कर रहा था, नहीं पश्चिम की ओर, किधर कर रहा था, और किधर मुड़ता है, दाहिने, तो पश्चिम की ओर था और उसके बाद दाहिने मुड़ जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, पश्चिम था और उसके दाहिने मुड़ जाएगा, मतलब ये भी उत्तर हो जाएगा। अब ये भी क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। नहीं समझे, इधर उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, अलग अलग देखिएगा। नानू को देखिएगा, सूरज की दिशा मतलब पूरब दिशा था और उसके बाद क्या मुड़ता है, बाएं, तो सूरज से बाएं, बाएं का मतलब उत्तर, नानू हो गया। नीनू उसके अपोजिट, तो उसके अपोजिट मतलब पश्चिम था, उसके अपोजिट का मतलब पश्चिम था, और किधर मुड़ा, दाहिने, तो दाहिने मुड़ेगा विद्यार्थी जी, तो किधर हो जाएगा, अर्थात दोनों का डायरेक्शन किधर हो गया, उत्तर। तो वही तो पूछ रहे हैं, अब दोनों किस यात्रा में तय कर रहे हैं, तो दोनों किधर तय कर रहे हैं। अच्छा, दोनों का किस दिशा में तय कर रहे हैं, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है। अब दोनों का जब डायरेक्शन सेम है तो एक का डायरेक्शन निकल गया तो दूसरा का निकालने की जरूरत नहीं। समझे, प्रश्न पूरा देखिए क्या लिखा हुआ, दोनों किस दिशा में यात्रा कर रहे हैं, दोनों किस दिशा में यात्रा कर रहे हैं, मतलब दोनों का डायरेक्शन, तो केवल एक का निकल गया तो दूसरा का भी तो उधर ही होगा, तब ना दोनों का डायरेक्शन सेम पूछ रहा है, बोलते नहीं है। यदि आप घर बैठे अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से स्टडी ट्रेंड ऐप को डाउनलोड करें।